बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली में उपलब्ध बेडों का राज हम आपको दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। दिल्ली सरकार की ऐप पर जो बेड्स दिखाए जाते हैं, उपलब्धता जो दिखाई जाती है, उसकी सच्चाई क्या है। बेड कोरोना मरीजों के लिए दरअसल तैयार ही नहीं है। पीड़ित मरीज ने ऐप पर खाली बेड देखकर कॉल किया था। अस्पताल कर्मचारी ने पूरी स्थिति बताई। हाँ जी सर बताएं। भैया हमें ना कोविड के लिए बेड चाहिए बच्चे के लिए। बच्चे वाला नहीं है सर ये अस्पताल। हाँ, तो बड़े के लिए मुझे भी है दिक्कत थोड़ा, मैं भी हम तो पॉजिटिव हूँ। अभी तो सर यहाँ पे बेड नहीं है। नहीं, आपके यहाँ नेट पर दिखा रहे हैं, बेड दिखा रहे हैं आपके यहाँ नेट पे। सर ये आइसोलेशन बेड है सर, इसमें एडमिशन नहीं हो रहे क्योंकि अरेंजमेंट करे जा रहा है स्टाफ को, इसलिए। अरेंजमेंट किया जा रहा है, मैं समझा नहीं हूँ कैसे भैया, दिक्कत है जब भी तो हम फोन कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हम क्या आने का सोचो। सर यहाँ पे जो बेड ही नहीं है सर, बताएं। तो बेड तो आपके यहाँ नेट पे दिखा रहे हैं, बेड सर ये दिखा रहे हैं। आइसोलेशन बेड है, इसमें एडमिशन नहीं होते हैं सर। ये क्या होते हैं, आइसोलेशन कैसे होते हैं ये? आइसोलेशन बेड है, ऑक्सीजन वॉक्सीजन कुछ नहीं है, ओनली बेड है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई भर्ती नहीं होता, आइसोलेशन मतलब कि अपने आइसोलेट करने वाले। अच्छा, तो फिर आपने नेट पे क्यों दिखा रखी, इनको हटाओ यार, पब्लिक वो को। सर इसी के लिए हमने सर सुबह से बोल दिया, ये इससे लोग परेशान होकर फोन कर रहे हैं हमें, तो हम उनको सबको यही जवाब देना पड़ रहा है। परेशानी हो रही ना, तो इसको इनको सिस्टम से तो हटाओ यार, कम से कम। बिल्कुल सर, ये सिस्टम से हटाना चाहिए सर, मैंने भी कई बार कह दिया सिस्टम से हटा दो, और लोग इन्हें देख के फोन कर रहे हैं, बेड मांग रहे हैं। हम उनको सबको यही गाइड कर रहे हैं, ये आइसोलेशन बेड है, आइसोलेशन बेड है। यार इतनी मारा मारी एक एक बेड के लिए सब जगह ये हालत हो रखी है, सिचुएशन को बड़ी हरासमेंट तो ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके 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 सर, ओके। तो ये स्थिति है। दरअसल एक ऐप है और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इस ऐप पर आप देख सकते हैं कि किस अस्पताल में कितने बेड्स होते हैं, लेकिन ये ऐप की सच्चाई क्या है। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। दिव्यांशु, आखिरकार दिल्ली को क्यों छला जा रहा है? बेड होने का दावा कर रही थी दिल्ली सरकार, ऐप की बात कर रही थी कि आप ऐप देखिए, बेड देखिए किस अस्पताल में और जाइए अपने मरीज को एडमिट कराइए। लेकिन जब कॉल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ऐप पर तो बेड की उपलब्धता है, तब सच्चाई सामने आ रही है। इतना छल क्यों? बिल्कुल पूजा जी, आपने बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया कि दिल्ली को छला जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाख दावे करते हैं कि हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं, अगर कोई भी कोरोना पेशेंट अस्पताल जाता है तो उनको भर्ती किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना जो पेशेंट हैं वो अस्पताल में कॉल कर रहे हैं, तो अस्पताल की जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आ रही है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको बताना चाहूंगा। दरअसल एक दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है कोरोना पीड़ित हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 6 फैमिली मेंबर जो है वो पॉजिटिव हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ देर पहले राजीव गांधी अस्पताल में कॉल किया। उनसे सबसे पहले ये कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, बच्चे जो है, मेरा जो लड़का है वो कोरोना पॉजिटिव है, मुझे उसके लिए बेड चाहिए। तो अस्पताल का कर्मचारी ये कहता है कि ये जो अस्पताल है वो बच्चों के लिए नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते। तो उसके बाद वो जो कोरोना पीड़ित है वो अस्पताल के कर्मचारी से ये कहते हैं कि मुझे भी दिक्कत है, मैं भी कोरोना पीड़ित हूं, तो मुझे क्या आप बेड दे सकते हैं? तो उसके लिए भी अस्पताल कर्मचारी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जब कोरोना पीड़ित ने अस्पताल कर्मचारी से यह सवाल किया कि दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन पर आपके अस्पताल में 200 बेड खाली दिखा रहा है, तो उसके बाद राजीव गांधी अस्पताल की सच्चाई सामने आई। राजीव गांधी अस्पताल का कर्मचारी यह कहता है कि जो 200 बेड दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन पर खाली पड़े हैं वो दरअसल आइसोलेशन बेड है, यानी कि उस बेड के ऊपर ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध है ना ही वेंटिलेटर उपलब्ध है, क्योंकि कोरोना जो पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लेकिन जो दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन पर 200 बेड राजीव गांधी अस्पताल के खाली दिखा रहे हैं वो दरअसल आइसोलेशन बेड है। उसके बाद राजीव गांधी अस्पताल का जो कर्मचारी है ये भी कह रहा है कि हमारे अस्पताल में स्टाफ की कमी है और इसलिए हम उस बेड को किसी को नहीं दे सकते। तो यह सच्चाई राजीव गांधी अस्पताल के सामने आई है, जो कि दिलशाद गार्डन में यमुना पार में यह अस्पताल मौजूद है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो मजाक जनता के साथ किया जा रहा है उसकी बानगी हमने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अपने दर्शकों को दिखाई है। जी, इस समय भयानक स्थिति है। खुद अब मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती नजर आ रही हैं। ना बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है। ऐसे में जो गरीब इंसान है, जो पीड़ित है, वो कहां और कैसे भटक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दिव्यांशु,
देखिए बिल्कुल जो कोरोना पीड़ित हैं वो किस कदर भटक रहे हैं और उनकी आत्मा पर क्या पड़ रहा है वो वही जान सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो कुछ और भी बातें इस अस्पताल के कर्मचारी ने कोरोना पीड़ित को बताई है। वो ये भी बताई है कि दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन पर जो अस्पताल के 200 बेड खाली दिखा रहा है वो जो डेटा है वो गलत है। इसके साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी ने यह भी कहा है कि मैं खुद जो है कई बार कह चुका हूं कि इस डेटा को दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन से हटवाइए, लेकिन कोई हटाने को तैयार नहीं है। तो किस तरीके से मजाक दिल्ली की जनता के साथ किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। आम लोग तो छोड़िए, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको भी बेड नहीं मिल पा रहा है। कल रात को और आज भी हमने सारा दिन अपने दर्शकों को दिखाया था कि एक आरएमएल के डॉक्टर हैं, उनको बेड नहीं मिला। तो दिल्ली की स्थिति काफी ज्यादा भयावह है और ऐसे में मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर को भी समझना होगा कि जो डेटा आप अपनी दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन पर जारी कर रहे हैं वो डेटा जो है वो पुख्ता होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना फोन किए अस्पताल जा रहे हैं बेड पाने के लिए। तो ऐसे में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ऐसे में दिल्ली सरकार को समझना होगा और अपने डेटा को ठीक जारी करना होगा और दिल्ली में कितने बेड वाकई में उपलब्ध हैं ये बताना होगा। लेकिन राजीव गांधी अस्पताल से जो ये कर्मचारी का जो बयान सामने आया है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, ये वाकई में बेहद चिंता करने वाली है। और शायद दिव्यांशु कल या परसों ही मुख्यमंत्री ये भी मेंशन कर रहे थे कि जो भी अस्पताल हैं जो ऐप्स पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन पर सख्त एक्शन होगा। देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि वो गलत जो जानकारी है वो दिल्ली कोरोना जो एप्लीकेशन है उस पर दे रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर ली है, लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार को भी सतर्क होना होगा कि जो आंकड़े अस्पताल दे रहे हैं क्या वाकई में वो ठीक हैं। क्योंकि दिल्ली अगर इस हॉस्पिटल की बात करें, राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात करें, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है बल्कि ये दिल्ली सरकार का सरकारी हॉस्पिटल है। इसमें टोटल बेड्स की बात करें तो 650 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल है और 200 बेड अभी भी, मैंने खुद अब से कुछ ही मिनटों पहले चेक किया है दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन पर, उसमें अभी भी 200 बेड खाली दिखा रहा है। लेकिन अस्पताल का कर्मचारी ये बता रहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और जो 200 बेड हैं ये ऑपरेटिंग नहीं है, केवल और केवल बेड हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो आखिर अगर 200 बेड हैं भी तो वो किस काम के हैं? अगर वो किसी कोरोना पेशेंट को आप दे ही नहीं सकते, उस बेड पर किसी कोरोना पेशेंट को भर्ती आप कर ही नहीं सकते, तो आखिर वो 200 बेड किस काम के हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ऐसे में दिल्ली सरकार को समझना होगा। बिल्कुल। और जब ये हाल राजीव गांधी अस्पताल का है, सबसे बड़ा अस्पताल है, कोविड अस्पताल है, वहां का ये हाल है, तो बाकी अस्पतालों की क्या व्यवस्था होगी दिव्यांशु? देखिए बिल्कुल ये जो कोरोना पीड़ित की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, इनसे जब मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि न केवल राजीव गांधी अस्पताल का ये हाल है बल्कि मैंने कई अस्पतालों में कॉल किया है, LNJP में मैंने कॉल किया, इसके साथ साथ GTB हॉस्पिटल में कॉल किया और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैंने कॉल किया है। सभी यही कह रहे हैं कि हमारे अस्पताल में बेड खाली ही नहीं है। और अगर आप दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसमें आपको बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के अस्पतालों में बेड खाली देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में जो मरीज है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रताड़ित हो रहा है। दिल्ली सरकार को समझना होगा और जो वाकई में दिल्ली में बेड खाली हैं उसकी पुख्ता जानकारी और ठीक जानकारी मरीजों तक पहुंचानी होगी, जिससे अगर किसी मरीज को वाकई में बेड जरूरत है तो बेड की जरूरत है तो वो अस्पताल जाकर बेड प्राप्त कर सके। जी शुक्रिया दिव्यांशु, रिपोर्ट दिखाने के लिए, हकीकत बताने के लिए। सच्चाई है किस तरह से इस समय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं दिल्ली में चरमरा रही हैं। शुक्रिया आपका दिव्यांशु।